Assalamu alaikum students. I am your AI physics teacher from New Al Hijra High School. Today we will study topic 1.5 length measuring instruments. जी, तो आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, लंबाई की पैमाइश करने वाले आलात। लेकिन शुरू करने से पहले जरा एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। ये जो हमारी दुनिया है इतनी वसी और थोड़ी बेतरतीब सी, इसमें साइंटिस्ट्स नज़्मो-ज़ब्त यानी ऑर्डर कैसे लाते हैं? पता है इसका जवाब क्या है? एक बहुत ही आसान लफ्ज़ है, पैमाइश। बिल्कुल, फिजिक्स में हम अपने आसपास की हर चीज़ को नंबर्स की जुबान में समझते हैं। जब हम चीज़ों को नापते हैं ना, तभी हम उनके पीछे छुपे असूल और कवानीन को समझ पाते हैं। तो आज का जो हमारा सबक है वो एक प्रिसिजन फनल की तरह होगा। इसका मतलब हम एक बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ आएंगे। हम पैमाइश के बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे, फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यानी आलमी म्यार को देखेंगे, फिर ये सीखेंगे कि बहुत बड़े और बहुत छोटे फासलों को कैसे नापा जाता है, और बिल्कुल आखिर में हम अपने पहले आले यानी मीटर रूल पर फोकस करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि आखिर हम पैमाइश करते ही क्यों हैं? आइए समझते हैं कि पैमाइश असल में फिजिक्स की ज़बान कैसे है। देखें, हमारी दुनिया में बुनियादी तौर पर दो तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ है फिजिकल क्वांटिटीज, ये वो सब कुछ है जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की लंबाई, उसका मास या वक्त। और फिर दूसरी तरफ है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि एहसासात, मोहब्बत, खुशी, डर। इन चीज़ों को किसी आले से नापा नहीं जा सकता, ठीक है ना? तो फिजिक्स का जो डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ पहली किस्म है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम इसकी आसान सी तारीफ करें तो वो ये है, हर वो मिकदार जिसे नापा जा सके उसे हम तबई मिकदार या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल। और याद रखें, यही वो बुनियाद है जिस पर फिजिक्स की पूरी इमारत खड़ी है। फिजिक्स के जितने भी कवानीन हैं ना, वो सब इन्हीं पैमाइशों की शक्ल में लिखे जाते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि क्या नापना है, लेकिन अगला सवाल है कैसे नापना है। इस काम के लिए हमें एक आलमी मेयार यानी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है, ताकि पूरी दुनिया में सब एक ही जबान बोल सकें, कम से कम पैमाइश के मामले में। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस मेयार की जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान में एक साइंटिस्ट कदमों से फासला नाप रहा हो और जापान में दूसरा साइंटिस्ट हाथ से, तो क्या उनके रिजल्ट्स कभी एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, ताकि पैमाइश हर जगह हर किसी के लिए एक जैसी हो। और ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं, बल्कि तिजारत के लिए भी इंतहाई जरूरी है। इसी स्टैंडर्ड मेयार को हम यूनिट या इकाई कहते हैं, और हर पैमाइश के हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक नंबर और एक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं सिर्फ 5, तो इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं 5 मीटर, तो फौरन बात समझ आ जाती है। तो हमेशा याद रखें, यूनिट के बगैर कोई भी पैमाइश बेमाने है, मीनिंगलेस है। तो इसी मसले को हल करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या शॉर्ट फॉर्म में एसआई सिस्टम। इस सिस्टम में 7 बुनियादी यानी बेस यूनिट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लंबाई के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम और वक्त के लिए सेकंड। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो होगा लेंथ पर और उसके स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर। लेकिन ये स्टैंडर्ड असल में होता क्या है? ये तस्वीर देखें, इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती। ये है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम। कई सालों तक पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम का वजन फ्रांस में रखे हुए इसी मखसूस सिलेंडर के बराबर माना जाता था। यही असल कॉन्सेप्ट है एक फिजिकल स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो अब आते हैं पैमाइश के एक और चैलेंज की तरफ। हम उन लंबाइयों को कैसे नापते हैं जो या तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हों या फिर इंतहाई छोटी। फिजिक्स में हमें अक्सर बहुत बड़े फासलों से डील करना पड़ता है, जैसे 50 लाख मीटर, और कभी-कभी इंतहाई छोटे फासलों से भी, जैसे 0.00004 मीटर। अब आप खुद देखें, इतने सारे जीरोज लिखना मुश्किल भी है और इसमें गलती का चांस भी कितना ज्यादा है। तो इस मसले का हल क्या है? इसका एक हल है एसआई प्रीफिक्सेस। ये असल में मुख्तसर नाम है जो 10 की पावर्स को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर किलो का मतलब है 1000 यानी 10 रेज़ टू द पावर 3, जबकि मिली का मतलब है हजारवां हिस्सा यानी 10 रेज़ टू द पावर -3। इन प्रीफिक्सेस की मदद से बड़े नंबर्स को लिखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब नंबर्स वाकई बहुत ही बड़े हो जाते हैं, तब हमें एक और बेहतर तरीके की जरूरत पड़ती है।
मिसाल के तौर पर सूरज से जमीन तक का फासला यह है 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। इतने सारे जीरोस। इसको लिखने का एक ज्यादा साइंटिफिक तरीका भी है, और इस तरीके को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसके सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, डेसिमल पॉइंट को मूव करना है वहां तक जहां उसके लेफ्ट पर सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बाकी रह जाए। स्टेप 2, फिर ये गिने कि डेसिमल ने कितनी जगह मूव की हैं। और स्टेप 3, बस उस नए अदद को 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दें, और पावर क्या होगी? वही नंबर जो आपने स्टेप 2 में गिना था। तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए 138,000 किलोमीटर्स सिंपली बन जाता है 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 किलोमीटर्स। देखा कितना साफ सुथरा और आसान हो गया लिखना। चलिए, अब जब हमने पैमाइश के सारे उसूल समझ लिए हैं, तो अब वक्त है अपने पहले आले यानी इंस्ट्रूमेंट को देखने का। अब हम अपनी प्रिसिजन फनल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, द मीटर रूल। और यह है मीटर रूल। ये शायद सबसे आम और सबसे बुनियादी आला है जो हम लेबोरेटरीज में लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यकीनन आप सब इससे ज़रूर वाकिफ होंगे। अच्छा, किसी भी आले को इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, और वो है उसका लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब है वो सबसे छोटी पैमाइश जो उस आले से बिल्कुल ठीक यानी एक्यूरेटली नापी जा सकती है। अगर हम मीटर रूल की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे कम 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश बिल्कुल सही कर सकते हैं। इससे छोटी पैमाइश के लिए ये आला काम नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस पूरे सफर में क्या क्या सीखा? चलिए जल्दी से पूरे सबक का एक खुलासा यानी रीकैप करते हैं, उन बड़े बड़े आइडियाज से लेकर उस एक छोटे से निशान तक। तो अहम पॉइंट्स क्या थे? चलें दोहराते हैं। पहला, फिजिक्स दुनिया को बयान करने के लिए मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करती है। दूसरा, मीटर जैसा एक स्टैंडर्ड यूनिट पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को आपस में वाज़े तौर पर बात करने में मदद देता है। तीसरा, एसआई प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन ये हमें बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को आसानी से लिखने में हेल्प करते हैं। चौथा, मीटर रूल लंबाई नापने का एक बुनियादी आला है। और सबसे आखिर में इसकी सबसे छोटी पैमाइश यानी इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। और ये पूरा सबक हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर एक मीटर रूल सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, तो फिर साइंटिस्ट्स एक एटम जितनी छोटी चीज को आखिर नापते कैसे होंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब हम आने वाले असबाक में ढूंढेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू चैप्टर 1। अल्लाह हाफिज।